इतने ज़्यादा नहीं है हम कि वो नॉर्मल सलाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करें। अच्छा तो सोल्यूशन वो है जो सोल्यूशन फार्म में आता है। अदरवाइज टैप वाटर से भी वॉश कर दें तो वो कंटेमिनेशन सोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन इज सोल्यूशन, यही बस याद रखें। रनिंग वाटर या बर्न एरिया को डिप करना चाहिए? नहीं डिप नहीं बेटा करना, डिप नहीं running करेंगे, उसको रनिंग वाटर में वॉश करेंगे। क्या होगा कि वो जो पोल्यूशन है वो वॉश हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगी उसकी। जी बर्न होता है तो स्किन की लेयर्स तो डैमेज होती हैं, तो मतलब वो लेयर्स वक्त के साथ साथ डिग्रेड मतलब हो जाती है, तो हम ये नहीं कहते कि बर्न बिल्कुल ठीक हो जाता है पहले की तरह। अच्छा, जैसे बेटा मैंने पहले बात की ना, जब भी कोई ट्रामा होता है, ट्रामा साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, मेंटल ट्रामा हो, हमेशा इसका इफेक्ट होता है। हमेशा बहुत कम है कि बॉडी के ऊपर किसी को मेंटल ट्रामा हो जाए, कहते हैं सदमे में चला गया बंदा। ये आपके सवाल को कोई आपने किया, किसने किया सवाल? हाँ, इसका जवाब। तो जब भी कोई किसी न किसी जगह पे ट्रामा होगा उसका इम्पैक्ट होगा। अब ये इम्पैक्ट डिपेंड करता है, इम्पैक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक्सपोजर कितना, और ट्रामे की एक्सटेंट कितनी है। अब जैसे डिग्रीज एक बच्चे ने बड़ा अच्छा किया, उसने पूछा अब अगर बहुत सुपरफिशियल बर्न है तो वो इटसेल्फ फील कर देता है विद इन डेज, फ्यू डेज के अंदर ही वो एपिथेलियम 24 to 48 आवर के अंदर ग्रो करना शुरू कर जाती है। ठीक है, तो इसकी हीलिंग के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो हम आगे किसी वार्ड में मैं डिस्कस करता हूँ क्या क्या फैक्टर हैं। यंग एज है, बच्चा है, बच्चों के अंदर हीलिंग बड़ी जल्दी होती है। यही एक ओल्ड एज का पेशेंट आ गया, उसको शुगर भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी भी कम है, खाता पीता भी कम है। उस बंदे का कंपैरिजन अगर यंग से करेंगे तो उसमें हीलिंग बहुत डिले होगी, एक चीज़। सेकंड, उसकी डिग्री और एक्सटेंट ऑफ डैमेज कितना है। जितनी उसका डैमेज ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर डीप बर्न होगा तो उसमें डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से वो हील ही नहीं करेगा, पता नहीं कितने मंथ्स ले जाएगा, ईयर ले जाएगा, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। मतलब अगर हीलिंग की इसके लिए जानना जरूरी है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग। प्राइमरी हीलिंग क्या होती है, सेकेंडरी हीलिंग क्या होती है, डिलेड प्राइमरी हीलिंग, ये आप पढ़ेंगे टर्म्स आगे, आपका मॉड्यूलर सिस्टम है। तो प्राइमरी हीलिंग